लुलु मैथ 93 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क के कुछ कंसेप्ट और क्वेश्चन कराए थे। इस वीडियो में और कुछ नए कंसेप्ट सीखते हैं और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वर्क क्या होता है। मैंने बताया था कि टाइम, यहाँ पर टाइम इनटू एफिशिएंसी, मतलब समय का गुणा जब हम एफिशिएंसी कार्य क्षमता से करते हैं तो हमको टोटल वर्क या कार्य प्राप्त होता है। तो जी हमने सीखा था। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, ए बी किसी एक काम को, एक सर्टेन वर्क है 10 डे में और 20 डे में करते हैं। मतलब ए कॉमा बी दो दो व्यक्ति हैं। किसी काम को ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। देखो, अगर ए 10 दिन में कर रहा है तो ए 10 दिन में कर रहा है इंटू ए इक्वल टू वर्क इक्वल टू यहाँ पर निकालेंगे बी का काम निकालेंगे। तो बी इंटू 20 दिन में जितना भी वर्क होगा बी की एफिशिएंसी को मान लिया बी, तो 20 दिन में काम करेगा 20 इंटू जी हो गया टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 से काटेंगे 10 दूनी 20, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 2/1। आगे देखिए दोस्तों, इफ वर्क यदि दोस्तों वर्क कांस्टेंट है, मतलब वर्क सेम हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति राम है, कोई वर्क कर रहा है, सैम भी वहीं वर्क कर रहा है। तो मतलब वर्क अगर कांस्टेंट है तो जो टाइम का डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/एफिशिएंसी के। मतलब जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ए और बी जिसका टाइम दिया गया है कि एक कोई व्यक्ति है वो 10 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में काम कर रहा है। तो ए और बी का हमने टाइम लिया 10 और 20, इनका रेशियो निकालेंगे 1/2 आएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2/1, मतलब इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर क्या कार कांस्टेंट हो। देखिए दोस्तों, आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि ए बी सी कोई 3 व्यक्ति हैं, किसी कार को 10 दिन में, 20 दिन में, 30 डेज में करते हैं। मतलब ए बी सी किसी कार को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 डे में करते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात निकालना है हमको। इनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी क्या होगी, बी की एफिशिएंसी क्या होगी और सी की एफिशिएंसी क्या होगी, ये निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है जी, क्या दिया है, टाइम दिया है कि कोई व्यक्ति 10 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, 30 डे में। तो हम इनका रेशियो निकालेंगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 30, मतलब 1/2/3। ए बी सी का टाइम का रेशियो आ गया 1/2/3। तो इनका अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकालना हो अपन को, व्युत्क्रमानुपाती, तो इन सब का एलसीएम लेंगे। दो संख्याओं का तो हम आसानी से निकाल देंगे, 1/2 का तो निकाल लेंगे 2/1। अगर 3 आ जाएँ तो उनका कैसे निकालते हैं, इनका सबका एलसीएम लो। 3 और 2, एक का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। अब 6 में 1 का डिवाइड करो तो कितनी बार गया, 6 बार। तो एक की एफिशिएंसी आ गई 6। अब 2 का 6 में डिवाइड करो तो 6 कटेंगे 3 बार, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 3। इसी प्रकार 3 का जब डिवाइड 6 में करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 2। इस प्रकार से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से आ जाए कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में इस काम को करेंगे, मतलब कि जो ए प्लस बी हैं वे कितने दिन में काम को करेंगे। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे हम। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए टोटल वर्क कैसे निकलेगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर देखिए 3 2 5 1 6, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 6।
तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए आप, एक मिनट, यहाँ पर देखिए 10, ये 10 दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में काम कर रहा है, ये 30 दिन में काम कर रहा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन सब का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 10, 20, 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। तो टोटल वर्क हमारा आ गया 60। हमने टोटल वर्क निकाल लिया 60 यूनिट। अब क्या निकालना है, इस टोटल वर्क को ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है कितनी, यहाँ पर देखिए। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाली हमने 6, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 9। तो ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे, काम कितना करना है, 60 यूनिट, और दोनों की एफिशिएंसी है 9। तो दोनों काम करेंगे 20/3, यानी कि 6 सही 2/3 दिन में ए प्लस बी इस काम को समाप्त कर देंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। अगर इस प्रकार से आ जाए कोई क्वेश्चन के ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 2:3:4 है, तो ए बी सी के टाइम का रेशियो निकालना है। तो अगर एफिशिएंसी का अनुपात दिया है 2:3:4 दिया है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर टाइम क्या है, सॉरी, वर्क अगर कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी टाइम के व्युत्क्रमानुपाती है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसी प्रकार टाइम भी एफिशिएंसी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो एफिशिएंसी अगर दो और 3 होता, केवल 2 होते तो हमने निकाल दिए थे व्युत्क्रमानुपाती, 3 और 2 हो जाता, लेकिन 3 है तो क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं को एलसीएम लेंगे। जब 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा अपना 12। 12 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो मतलब ए का टाइम आ गया 6, और बी का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर 12 में 3 का भाग करेंगे तो चौको 12, 4 भी जाएगा। इसी प्रकार से जब हम 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, मतलब एक सी का टाइम आ गया 3। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि ए सी से 12 दिन अधिक समय लेता है तो बी कितना समय लेगा। यदि ए सी से 12 दिन अधिक समय लेता है, तो यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ एफिशिएंसी निकाली थी पहले। तो ए सी से 12 दिन अधिक लेता है, ए कितना समय लेता है, ए ले रहा है 6, जी मतलब अभी तो वो या तो 6x मान सकते हैं इसको, मतलब x मान सकते हैं, मतलब ए ले रहा है 6 यूनिट, मान लो इसको 6 यूनिट, और ए बी ले रहा है 4 यूनिट, और सी ले रहा है 3 यूनिट। मतलब ए क्वेश्चन में आगे क्या है, ए सी से 12 दिन अधिक लेता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर तो ए और सी का डिफरेंस लेंगे, कितने आएगा, 3। तो 3 यूनिट आया, तो 3 यूनिट इक्वल टू कितना आया, 12 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने, 4 यूनिट। तो बी का समय निकालना है, तो बी का समय कितना है, तो बी कितना समय ले रहा था, यहाँ पर देखिए आपने, यहाँ पर देखिए बी समय ले रहा था 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू निकली है 4। तो बी समय लेगा 16 दिन, मतलब 16 दिन में बी इस काम को कंप्लीट कर लेगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक्स तथा वाई, कोई 2 व्यक्ति हैं, एक्स तथा वाई मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। एक्स अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो वाई अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 व्यक्ति हैं, एक्स तथा वाई किसी काम को मिलकर कर रहे हैं तो 8 दिन लगते हैं। अगर एक्स अकेला काम कर रहा है तो 12 दिन में कर सकता है, तो वाई अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो सबसे पहले एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई काम कर रहे हैं 8 दिन में, और एक्स कर रहा है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकालेंगे, 24 आ गया। तो एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी निकालेंगे, 8 का भाग 24 में देंगे, 3 आ गई। और एक्स की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें समय का भाग जब टोटल वर्क में देंगे तो 12×24, मतलब एक्स की एफिशिएंसी 2 आ गई। जब एक्स की एफिशिएंसी 2 आ गई यहाँ पर रखेंगे तो वाई की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, क्योंकि एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी टोटल दी है 3 यूनिट।
तो हमने बाई की एफिशिएंसी 1 निकाल ली। तो उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि बाई अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। काम करना कितना है 24 यूनिट, मतलब 24 करना है काम, और बाई की एफिशिएंसी है कितनी 1 यूनिट। तो 24 यूनिट काम को एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 24 यूनिट काम करने में और 24 डे में उस काम को कंप्लीट करेगा। आइए दोस्तों 7 क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी तथा सी, किसी काम को क्रमशः 8 दिन, 6 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखो ए कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। अगर तीनों का काम निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। तो टोटल वर्क निकाल लिया हमने 24। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए की एफिशिएंसी आएगी 8×24 = 3, और बी की एफिशिएंसी 6×4 = 24 4, और सी की एफिशिएंसी 12×2 = 24, मतलब बी सी की एफिशिएंसी 2 हो गई। तीनों की हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। काम करना कितना है 24 यूनिट। तीनों की एफिशिएंसी है 4 3 7 2 9 3, तो मतलब तीनों की एफिशिएंसी है 9 यूनिट। तो 24 यूनिट काम को 9 यूनिट के हिसाब से करेंगे तो टाइम लगाएंगे 2.66 डेज में। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 8 में कहा गया है कि 3 व्यक्ति हैं पी क्यू आर 3 व्यक्ति हैं, किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन में कर सकते हैं। तो पी व क्यू मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखो पी पी कर रहा है 10 दिन में, क्यू कर रहा है 15 दिन में, और आर कर रहा है 12 दिन में। टोटल काम निकालने के लिए हम इन सब का एलसीएम लेते हैं। तो 10 15 12 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी 15 चौको 60 4, और आर की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 पंजे 60। तो हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली पी क्यू आर की। अब पी प्लस क्यू मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है 60 यूनिट, और पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी है 6 4 10। तो 6 4 10 के हिसाब से हम यहाँ पर पी प्लस क्यू करेंगे 6 डेज में। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों। देखो क्वेश्चन 9 इस प्रकार से है कि ए व बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में, तथा ए व सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए दोस्तों ए प्लस बी काम कर रहे हैं 16 दिन में, बी प्लस सी काम कर रहे हैं 24 दिन में, और ए प्लस सी काम कर रहा है 12 दिन में। तीनों जब इनका सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 24 12 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 48। तो 48 का मतलब हुआ टोटल वर्क हमने निकाल लिया 48 यूनिट। तो एन की एफिशिएंसी निकालेंगे ए प्लस बी की 16 तिया 48, मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 3। बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे 24 का भाग 48 में देंगे, 24 दूनी 48 जी आ गई 2। ए प्लस सी 12 चौको 48, ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल ली हमने 4 यूनिट। तो देखिए इन तीनों को इन सबको जोड़ेंगे पहले ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी। तो यहाँ पर क्या है ए 2 बार है 1 और 2, यहाँ पर भी बी 2 बार है तो यहाँ पर भी सी, तो मतलब 2 सम क्या बाहर कॉमन आ जाएगा। तो 2 बाहर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 2 5 4 9 बराबर में 9 इनकी एफिशिएंसी। और तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9/2, मतलब हमने यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल ली है 4.5 ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम करना है हमको 48 यूनिट, और तीनों की एफिशिएंसी है 9/2। तो देखिए यहाँ पर कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे पहले, 3 3 9 और 16 3 48, ऊपर 16 आया और नीचे 3 आया। अब 16 आया जी 2 है, ऊपर जाएंगे तो 16 3 सॉरी ये 2 है तो ऊपर जाएंगे 16 दूनी 32, और नीचे 3 थे तो मतलब 32/3,
मतलब ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 32/3 दिन में करेंगे। अगर अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है, जैसे सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4.5, तो और यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3। तो यहाँ क्या करेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ से इनको ए प्लस बी प्लस सी में से घटाएंगे तो सी आएगा 4.5 में से जब 3 घटाएंगे तो सी की एफिशिएंसी निकल आएगी 1.5। इसी प्रकार से बी प्लस सी में ए की एफिशिएंसी निकालेंगे 4.5 में से जब 2 घटाएंगे तो आएगा 2.5 ए की एफिशिएंसी। इसी प्रकार से ए प्लस सी में जब बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4.5 में से जब 4 घटाएंगे तो 0.5 आएगी बी की एफिशिएंसी। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से आ जाए कि सी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो अगर सी का टाइम निकालने के लिए सी कितने दिन में करेगा, टोटल काम करना है 48, और सी की एफिशिएंसी आई कितनी है, सी की एफिशिएंसी आई 1.5। 1.5 का मतलब होता है, यहाँ पर 1.5 का मतलब 3/2, तो ऊपर 2 पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर काटेंगे 16×3 = 48, 16×2 = 32, मतलब जो सी अकेला काम करेगा 48 यूनिट को 32 दिन में करेगा। अगर बी की बात करें तो बी कितने दिन में करेगा, तो बी टोटल काम करना है 48 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी निकाली है कितनी 0.5, तो 0.5 का भाग देंगे तो आएगा 96, तो बी 96 डे में इस काम को कंप्लीट करेगा। अगर ए की बात करें तो ए की एफिशिएंसी देखिए, यहाँ पर ए की एफिशिएंसी है 2.5, काम करना है 48, तो 48/2.5, पॉइंट में जब पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, तो काटेंगे यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 25, तो ये हो जाएगा 48 दूनी 96, मतलब 96/5 डे में जी ए इस काम को कंप्लीट कर लेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन में क्या क्या कहा देखिए, 10वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, मिलकर एक काम को 72 दिनों में करते हैं। बी और सी 120 दिनों में करते हैं। ए व सी 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिनों में कितना कार्य करेंगे। देखिए पहले तो ए प्लस बी है, बी प्लस सी और ए प्लस सी 72 दिन में कर रहे हैं, 120 दिन में 90, तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 360। तो एलसीएम ले लिया, अब एफिशिएंसी निकालेंगे तो 72×5 = 360, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 5 और 12×3 = 36, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 3 और ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 9×4 = 36, मतलब ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 4। अब यहाँ पर हमने बताया था कि दो, यहाँ पर एक दो दो ए हैं, बी 2 हैं, तो मतलब 2 कॉमन आ जाएंगे, तो क्या होगा 5 3 8 4 12, 12 में 2 का भाग करेंगे तो 6, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 6, 6 आ गई। तो अब 6 आ गई, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की एफिशिएंसी है 6, तो सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 1 आएगी, और यहाँ पर देखिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए की एफिशिएंसी निकालेंगे 6 में से जब 3 घटाएंगे तो 3 आएगी। इसी प्रकार से ए प्लस सी की एफिशिएंसी दी है 4, जब यहाँ पर ए प्लस सी की एफिशिएंसी रखेंगे 4, तो बी की एफिशिएंसी 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगी 2, तो मतलब हमने अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकाल ली है। अब उसमें कहा क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें और काम कर रहा है 3 दिन तक, तो तीनों की एफिशिएंसी है 6 यूनिट, 3 दिन में कितना काम करेंगे, 6 18, 18 यूनिट काम करेंगे। तो 18 यूनिट काम पूरे काम का कितना हिस्सा है, तो 18 यूनिट काम किया उन्होंने तीनों ने मिलकर 3 दिन में, तो 18 यूनिट को काम लिखा, कितने का हिस्सा है, जितने का हिस्सा निकालना हो उसको उसको नीचे लिखते हैं, हर में उसको भाग करते हैं, तो 18/360, ये कट जाएंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, मतलब 1/20, तो टोटल काम का 1/20 ये तीनों मिलकर 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 11 क्वेश्चन में क्या कहा गया है
कि ए कोई व्यक्ति है, किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, एक दिन में मतलब एक काम वो 60 डे में कर रहा है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 4 का भाग दे दिया हमने यहाँ पर, तो 15 दिन में करेगा वो 1/4 हिस्सा। 15 दिन में ए ने काम किया 1/4। अब बचा काम कितना, 3/4। का कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि वह 15 दिन तक कार्य करता है, तो 15 दिन का ही निकाल रहा है। इसमें इसमें उसने 60 दिन तक काम किया था, एक पूरा कंप्लीट काम कर रहा था। 15 दिन में वो 1/4 करेगा पूरे काम का, तो बचा काम 3/4। 3/4 काम अब ए चला गया, अब आया बी। अब बी अकेला 3/4 काम कर रहा है 30 दिन में, तो 30 दिन में कर रहा है 3/4। यहाँ पर काटिए, अब 3 एकम 3 और दत्तिया 30, अब दच्चों को 40, मतलब जो बी व्यक्ति है अकेले इस काम को वो 40 डे में करेगा। अब बी अकेला इस काम को 40 डे में कर रहा है, और ए अकेला 60 दिन में कर रहा है। तो हमने देखिए यहाँ पर देखिए, ए अकेला 60 दिन में कर रहा है और बी का हमने निकाल लिया 40 डे में कर रहा है। क्या है कि ए का तो दिया था कि ए किसी काम को अकेले 60 दिन में करता है, बी का नहीं दिया था, तो बी का हमने निकाल लिया 40 डे में वो पूरा काम अकेले करता है। तो टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वहीं एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लिया, 60 और 40 का 120 आया। तो ए की एफिशिएंसी निकाल ली हमने 2, और बी की एफिशिएंसी निकाल ली 3, और ए और बी की हमने जब एफिशिएंसी निकाल ली तो उसमें कहा गया है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब दोनों मिलकर देखिए काम कितना है, काम तो दोनों का 120 करना है, 120 करना है। दोनों की एफिशिएंसी है कितनी, 3 2 5, दोनों की एफिशिएंसी है 5। अब 120 काम को जब 5 के हिसाब से, मतलब एक दिन में 5 मिनट काम करता है, तो 120 काम करने में भी 24 दिन लगाएंगे। या दोस्तों आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे उसमें क्या कहा गया है कि ये किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है और 15 दिन कार्य करता है, और बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में काम किया, मतलब वह 15 दिन काम नहीं किया। तो ए के जो 45 दिन का काम है, जो शेष काम है, मतलब शेष ऐसा है, तो बी ने 30 दिन काम किया शेष काम, बी ने जो शेष काम था उसमें बी ने वो 30 दिन में कंप्लीट किया। तो जो शेष काम है, जो 15 दिन का काम है, ए का नहीं कराते हैं, केवल 45 दिन का काम कराते हैं, तो ए का भी ये शेष काम आ गया, तो ये बराबर काम है। तो यहाँ से ए और बी की जब एफिशिएंसी निकालेंगे, 15 3 45, 15 दूनी 30, यानी 2/3, और ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ले 2/3। टोटल काम करना है 120, और तो ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो कितना दिन लगेगा, 24 डे में। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। देखो दोस्तों क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या है, ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी, मतलब ए जितना टाइम ले रहा है उतना ही टाइम बी प्लस सी ले रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा ए जो भी काम टाइम ले रहा है, मतलब 5 घंटे, यहाँ अगर 5 घंटे लगते तो 5 घंटे यहाँ पर लगते हैं, यहाँ पर 5 घंटे, तो भी तो कट जाते, तो ए इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये टोटल काम होता है, क्या कि क्या होता है, ए की एफिशिएंसी है जी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, या टाइम तो मतलब इक्वल है, सुविध कट जाएंगे, तो तभी तो टोटल वर्क निकलता है। तो ए अपॉन बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, 1 आ जाएगी, मतलब बराबर है। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं,
दो ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, और तथा सी अकेला इसे 50 दिन में कर रहा है। आगे की लाइन में बताया गया है। तो ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा है, जो सी अकेला 50 दिन में कर रहा है। तो जब दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे तो 50 आएगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, 50 में 10 का भाग करें, 10 बना 50, 5 आ जाएगी। उसी प्रकार सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों की एफिशिएंसी है कितनी, ए प्लस बी की 5 है और सी की 1 है, तो तीनों की एफिशिएंसी 6 है। और यहाँ पर देखिए आप, ए बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी 2 आ रही। तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे, 6 करना है। 6 करने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, ऊपर भी 3 का गुणा कर देंगे, नीचे भी 3 का गुणा कर देंगे, 3 3 6। अब अपनी जो एफिशिएंसी बराबर हो गई। तो यहाँ से क्या निकाल दिया, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, और बी की एफिशिएंसी देखो यहाँ पर देखिए आप, जब सी की एफिशिएंसी 1 है, जब सी की एफिशिएंसी 1 है, यहाँ पर जब 1 रखेंगे, जब बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और सी की 1 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, और सी की तो 1 है ही। अब उसमें बताया क्वेश्चन में कहा गया है कि बी अकेला, देखो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, काम है कितना, 50 यूनिट। 50 यूनिट, बी की एफिशिएंसी है कितनी, 2 यूनिट, तो 50/2, यानी कि 25 डे में बी अकेला उस कार्य को समाप्त कर लेगा। आई होप दोस्तों आपको इस समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन 13 को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन 13 में क्या कहा गया है, ए तथा बी दो व्यक्ति हैं, किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन तथा 10 दिन का समय लेते। मतलब ए 15 दिन में करता है कोई काम और बी 10 दिन में करता है कोई काम। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा तथा शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ। आइए देखते हैं दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ए काम कर रहा था दोस्तों 15 दिन में, बी कर रहा था 10 दिन में। टोटल काम हमने निकाल लिया 30, टोटल काम आ गया हमारे पास 30। तो ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। मतलब 2 दिन तक कार्य किया उन्होंने, मतलब बी ने, मतलब साथ में उन्होंने दो दिन तक कार्य किया। तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए आप, दोनों की एफिशिएंसी है कितनी, दोनों की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, तो ना 5 लिख गया। 2 दिन तक साथ काम किया तो इंटू 2 दिन, मतलब 1 दिन में 5 यूनिट कर रहा है, 2 दिन में भी 10 यूनिट काम करेंगे। प्लस प्लस इसके बाद क्या हुआ, अब किंतु 2 दिन बाद किसी कारणवश बी काम छोड़कर चला गया, मतलब बी चला गया, अब बचा अकेला ए। तो जो अकेला ए बचा है, 2 की एफिशिएंसी उसकी, उस दिन उसने एक्स दिन काम किया, तो काम कितना होगा, 2x बराबर में 30 काम हो जाएगा। जब 30 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20, मतलब 2x = 20, तो x बराबर 10। मतलब इसका ये हुआ कि दोनों 2 दिन तक मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, 5 यूनिट है, तो 2 दिन में काम करेंगे 10 यूनिट, 10 यूनिट उन्होंने काम कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद क्या है, प्लस इसके, अब क्या बचा, बी चला गया, अब बचा ए। अब ए की एफिशिएंसी है 2, उसने एक्स दिन तक काम किया, मतलब ए काम हो गया प्लस ए काम हो गया, कुल मिला के 30 काम निपट गया अपना। तो यहाँ पर देखिए 30 में से जब 10 घटाएंगे तो बचेगा 20। इस प्रकार से x बराबर 10, मतलब x जो है 10, जैसे बी चला गया तो 10 दिन तक और लगा रहा, उसने 10 दिन तक और काम किया। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ। तो संपूर्ण कार्य कितने समय में, टोटल वर्क, तो 10 दिन तो मैंने अकेले काम किया और 2 दिन इसके साथ लगा रहा, बी के साथ, मतलब ए प्लस बी ने 2 दिन तक काम किया था, तो टोटल वर्क काम समाप्त हुआ 2 + 10 = 12 दिन में।
तो संपूर्ण कार्य कितने समय में समाप्त हुआ? 12 दिन में। आई होप दोस्तों आपको इस समझ में आ गया होगा। अतः इसका एक और कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ देखिए, बी के 2 दिन का कार्य निकालिए। बी के 2 दिन का काम कैसे निकालें? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो बी 2 दिन में काम निपटाएगा कितना? 6 यूनिट। 6 यूनिट निपटा दिया। अब 30 में से जब 6 यूनिट घटा देंगे कितना बचा? 24 डे में 24 बचा काम। अब 24 काम को, अब इस काम को अकेले ए करेगा। अब अकेले एक ही एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। तो 24 काम को 2 यूनिट के हिसाब से कितना दिन में काम करेगा? 12 डे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए 14वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में तथा ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? देखिए दोस्तों, ए अकेला 4 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी 3 दिन में कर सकता है, ए प्लस सी 2 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? इन सब का एलसीएम लेते हैं। जब 4, 3, 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ए की एफिशिएंसी 4 या 12, ए की एफिशिएंसी आ गई 3। बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो चौको 12, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आ गई। और इसी प्रकार से ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 छक्के 12। मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 3 है, जब ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 रखेंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। जब हमने सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 निकाल ली, जब यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ पर 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। इस प्रकार से हमने बी की एफिशिएंसी निकाल ली 1। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? टोटल काम करना है 12 और बी की एफिशिएंसी है 1, तो 12/1 यानी कि 12 दिन में बी अकेला उस काम को कंप्लीट कर लेगा। आइए दोस्तों 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 15 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला? देखिए ए 20 दिन में कार्य कर रहा है, बी 12 दिन में। टोटल काम निकालने के लिए क्या एलसीएम लेते हैं तो 60 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट वित्तीय 60। इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 पंचे 60, 5 यूनिट। उसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ, तो 4 दिन तक तो ए अकेला रहा, अकेला काम पर लगा रहा। तो 3 की यूनिट के हिसाब से 4 दिन में कितना काम निपटाएगा? 12 यूनिट। अब 12 यूनिट काम निपट गया, 60 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा 48। 48 काम निपट गया। अब बी शामिल हो गया। अब क्या? बी शामिल हो गया। अब दोनों मिलकर काम करने लगे। अब दोनों मिलकर काम करने लगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? एक की 3 है, एक की 5 है, तो 5 3 8। तो 48 काम जो बचा काम है 6 डे में होगा। लेकिन पूछा था अपने कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष काम तो हुआ 6 दिन में। और टोटल कितने दिन में हुआ? 4 दिन ए ने अकेले में काम किया था और 6 डे इसके ए प्लस बी के साथ किया। तो कुल मिलाकर हम कुल समय लगा 4 दिन जे लगा और 6 दिन जे लगा, मतलब 4 + 6 यानी कि 10 डे कुल कार्य करने में समय लगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों 16वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु बी और सी को 3 दिन के बाद वह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य करने में ए को लगा समय निकालना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था?
ए काम कर रहा है 24 दिन में, बी काम कर रहा था 9 दिन में, सी कर रहा था 12 दिन में। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और टोटल वर्क निकालते हैं। तो 24 और 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 24 दिया 72, और बी की एफिशिएंसी आ गई 8। इसी प्रकार सी की एफिशिएंसी 12×72। हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली, ए की एफिशिएंसी, बी की और सी की, मतलब 3 आ गई 8 आ गई 6। तीनों की एफिशिएंसी है कितनी, 8×3=11। और तीनों की एफिशिएंसी आ गई 8×3=11, 11 और 6 17। तीनों की एफिशिएंसी है 17, और बी और सी की एफिशिएंसी है 14 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर कि ए बी सी कार प्रारंभ करते हैं, परंतु बी और सी 3 दिन बाद वह कार छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 3 दिन तक तो 3 दिन तक तो तीनों एक साथ काम करते रहे। तो 3 दिन तक तीनों का काम निकालिए। देखो तीनों का एफिशिएंसी है कितनी, 8×3=11, 6 17। तीनों की एफिशिएंसी 17 है। 3 दिन में काम निपटाएंगे 51 यूनिट। अब 72 में से 51 यूनिट काम हो गया, बचा 21 यूनिट। अब 21 यूनिट को, ये बचे काम को, ये बी प्लस सी तो चले गए, अब बचे हैं ए। अब ए 21 काम को कितने दिन में करेगा, 7 डेज में। या दोस्तों दूसरा मेथड बताते हैं, देखिए यहाँ पर उसमें उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 4 दिन, कहाँ, एक मिनट, क्वेश्चन में कहा गया था कि ए बी सी कार आरंभ करते हैं, परंतु बी और सी को 3 दिन बाद वह कार छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 3 दिन में तक काम किया कितने, बी और सी ने। तो बी और सी की एफिशिएंसी है कितनी, 8×6=14। तो 14 यूनिट काम है, एक दिन की एफिशिएंसी है उनकी 14 यूनिट। तो 3 दिन में उन्होंने 42 काम किया। तो 72 में से जब 42 घटा देंगे तो बचा काम कितना, 30 काम। इस 30 काम को अकेले किसने काम किया, 3 के हिसाब से ए ने, तो कितना दिन लेगा, 10 डेज में। अब 10 डेज उसने लिया, और इसमें क्या था को तीनों ने मिलकर 3 दिन काम और किया था। तो उसके 3 दिन भी घटा देंगे तो वो जो काम है, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि शेष कार को एक कितने दिन में का, टोटल काम से को कुल समय लगा था 10 दिन ए को करने में। तो ए को शेष काम करने में 7 डेज लगेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों 17वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए तथा बी दो व्यक्ति हैं, किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेले बी ने कितने दिनों में पूरा किया होगा। देखिए दोस्तों ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेके टोटल काम निकाल लिया 60 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 5, बी की एफिशिएंसी आ गई 4। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो ए का 4 दिन का काम आएगा कितना, ए की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, 4 दिन में निपटाएगा वो 20 यूनिट काम। तो 60 में से जब 20 यूनिट काम हो गया तो बचा 40 यूनिट। अब 40 यूनिट इस काम को बी करेगा। तो 40 यूनिट बी करेगा तो 4 एकम 4 और बच्चों को 40 यानी 10 डे, यानी 10 डे में काम लगेंगे उसको। तो उसमें कुल लग रहा है उसको 10 डे, काहे कि उसने ए के साथ भी काम किया था। अब लेकिन उसमें पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है शेष कार्य को अकेले बी कितने दिन में करेगा। तो देखिए बी कितने दिन में करेगा, 4 दिन इसके साथ किया था। तो यहाँ पे 4 दिन घटा देंगे तो बी शेष कार्य को बी अकेले 6 डे में करेगा। या दोस्तों यहाँ पर समझिए क्वेश्चन में कहा गया था कि ए प्लस बी 4 दिन तक काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का 4 दिन का काम निकालिए। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5×4=9, 5×4=9, 36, 36 काम निपट गया। अब शेष काम बचा कितना, 60 में जब 36 बटाएंगे 24 काम। इस 24 काम को सिर्फ बी को करना है। तो 4 से काटेंगे, 4×6=24, यानी बी अकेला उस काम को 6 डे में करेगा। आई होप दोस्तों आपको इस समझ में आ गए होंगे टाइम एंड वर्क के
थैंक यू दोस्तों।